अरे वादा कर ले जान जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और डिस्काउंट का एक क्लास बेसिक से और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया था जो कि आप देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो चले जाइए प्लेलिस्ट में, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम और डिस्काउंट के दूसरे क्लास को। और आज क्वेश्चन कराने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए, और केवल एसएससी नहीं, ऐसे क्वेश्चन, हालांकि ये तो एसएससी के घटना चक्र बुक से लिया गया है, तो एसएससी में कई बार पूछा गया ऐसा सारा सवाल, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हम बारी बारी से सभी सवाल को सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से आपको सिखाएंगे, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। गणित आपको समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है यहाँ पर। हाँ, भले ही उसका कार्ड नहीं देते हैं, गारंटी कार्ड। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तब विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है ना कि वो क्रय मूल्य 1600 रुपया है तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो 1600 रुपया में वो खरीद के लाया है दुकानदार, और क्या करता है कि 60% अधिक छाप देता है, यानी इतना का 160% वो कर देता है, इतना का 160% दाम कर देता है। और फिर क्या करता है 25% छूट दे देता है। 25% छूट देने का मतलब कि वो इतना का 75% करके बेच देता है ना। 25% छूट देने का मतलब 75% पर बेच देना। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ 1600 था, देखिए कई तरीका हम यहाँ लगा सकते हैं। तरीका ये लगा सकते हैं कि प्रतिशत से हम 2 जीरो काट सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मिटा ही दिया मैंने, यहाँ पर प्रतिशत था, यहाँ 1600 था, तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया। ये 16 गुना 160 हो गया। अब 75% का मान लिख देते हैं 3/4, काम खत्म। लीजिए 4 चौके 16, इसी को काट देते हैं। अब हमारा कितना हो गया, 4 से 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 640 गुना 3, यानी 0 4 3 12 के 2 36 18 1 19, 1920 रुपया, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या किया गया, 1600 उसका क्रय मूल्य था, 60% बढ़ाया, यानी वह दाम उसका कीमत हो गया 160%, 25% घटाया तो फिर हो गया 75%। 25% घटाना है या 25% जोड़ना है, या 60% घटाना है 60% जोड़ना है, तो 100% को बेस में रखना है एकदम, ठीक है। आइए, कोई भी वस्तु का कीमत अपने आप में वो 100% होता है। 20% बढ़ाना है तो 120 लिखिए, 20% घटाना है तो 20 घटा लीजिए 100 में, यानी 80% लिखिएगा। देखिएगा अगला सवाल दूसरा। राजेश 900 रुपए की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ ना करना है, देखिए ये 900 रुपया है ना, 900 रुपया, 900 पर पहले 10% फिर 20% छूट देता है। हमेशा कीमत 100% लेके चलना है। 10% छूट देगा तो 90% पर बेचेगा, और फिर 20% छूट देगा तो 80% पर बेचेगा। दोस्तों प्रतिशत से हम 2 जीरो काट सकते हैं, प्रतिशत से हम 2 जीरो काट सकते हैं। लीजिए 9 8 72 या 9 9 81, 81 गुने 8 तो 8 8 8 64, यानी 648 रुपया में अब बेचना है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 2 छूट वाला था तो फॉर्मूला काहे नहीं लगाए, x + y - xy बटा 100%, उस पर भी बनाते तो वही बात आता। देखिए कैसे, आपको तो पहले छूट निकाल लेना था, क्योंकि 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट होता है x + y - xy बटा 100%। तो अगर आप चाहेंगे कि 10% और 20% 2 छूट के बराबर कौन एक छूट होगा, तो 28% का छूट हो जाएगा। कैसे, तो 10 + 20 - 10 गुना 20 अब बट्टा में 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 10 और 20 हो गया 30, माइनस 2 1 कम 2, 30 में से 2 गया 28, 28% छूट हो गया। दोस्तों 900 रुपये की एक मेज था, 28% छूट पर बेचना है तो कितना में बेचना है। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 100% उसका दाम रहता है, 28% आप छूट दे रहे हो, तो कितना 62% पर बेच रहे हो। 10 में से 8 गया 2, ये बच गया
9 में से 2 गया 7, यानी 72%। तो 72% पर बेच रहे हैं, यानी कि हम सीधा निकाल देते 900 का 72% पर बिकेगा, क्योंकि 28% तो छूट है, 28% छूट हो गया तो 72% पर बिकेगा। अब प्रतिशत से हम 2 जीरो काट सकते हैं। अब 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 से 63 है 1 64। बोलिए 648 रुपया फिर से हो गया कि नहीं? फिर से हो गया नहीं, ये 648 रुपया। ऐसे भी हो सकता था, वैसे भी हो सकता था। आइए आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। सवाल अगला तीसरा कहता है 34% की छूट के बाद एक वस्तु 3168 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? सुनिए, 34% छूट देने के बाद 3168 में बेचा जाता है। आप ऐसा कर सकते हो, देखो कोई भी वस्तु का कीमत हमेशा 100% होगा, 34% छूट दे देना है तो इसका मतलब है कि बेचा जाएगा कितना परसेंट पर, यानी बेचा वो जाएगा, ध्यान दीजिए 10 में से 4 गया 6, अब बच गया 9 में से 3 गया 6, यानी 66% पर बेचा जाएगा दोस्तों, 66% पर बेचा जाएगा। चाहे तो आप इसका काट के मान ही निकाल लीजिए, या 66% के बराबर, ये 66% के बराबर आप लिख दीजिए 3168, क्योंकि बोला है 3168 में बेचा जाता है, जबकि हम समझते हैं कि 34% छूट दे देगा तो 66% पर बेचा जाएगा। ये दोनों हो गया आपका विक्रय मूल्य, इसलिए आपस में बराबर। पूछता है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, तो 100% का मान निकाल दीजिए, हो जाएगा। तो अब 100% का अगर मान निकालते हैं तो आप 3168 के बट्टा में लिखेंगे 66 और यहाँ गुना करेंगे 100 से। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हल करिए, या दूसरा तरीका देखिए 66 % का मतलब बट्टा में 100, काट देते हैं 66 का आधा 33 और 100 का आधा 50। अब ये 33/50 बराबर हमारा लिख सकते हैं उसको 3168। इसको भी सोल्व करेंगे तो वही बात आएगा। अब अगर इसको हल करिए या इसको हल करिए, एक ही बात है। इससे इसको काटिएगा तो 48 बार में कट जाएगा, तो 4800 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ बनाइएगा तो 1 का मान निकालिएगा। चलिए 4800 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4। यदि किसी वस्तु की लागत 20%, 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी आती है तो उस वस्तु का मूल कीमत क्या थी? ये दो छूट देने के बाद पी आती है। दोस्तों अगर ये दो छूट देंगे, आपको मैंने पहला क्लास में बताया था, अगर वस्तु का कीमत 100% है तो पहले आप 20% या 25% छूट देंगे, तब उसका कीमत क्या आएगा ये पता करना है। तब 20% छूट दे देंगे तो 80% इसका कीमत आएगा, और फिर 25% छूट दे देंगे तब 75% आएगा। आपको क्या करना है, देखिए इस प्रतिशत से 2 जीरो को काट देना है। अब ये हो गया आपका 80, अब 75% का मान हो गया 3/4, और ई वाला एगो प्रतिशत है, ये है 4 से इसको 20 बार में, यानी 20 × 60% उसका कीमत आएगा। तो यानी कि कीमत आएगा 60%, जबकि कीमत बोला है कि पी आती है, पी रुपया। अब देखिए हमें रुपया में बताना है तो प्रतिशत यहाँ से हटा देना है। तो 60% का मान है 3/5, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 बराबर पी हो गया। तो इधर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, अब 5 उधर भेज देंगे 5p, अब बट्टा 3, 5p/3 रुपए, 5p/3 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या हुआ है, अगर कोई वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, 80% लिख दिए क्योंकि 20% छूट, और फिर 25% छूट तो 75% लिख दिया, ये कट के आया 60%, ये वाला प्रतिशत रहा यहाँ 60%, यानी वह कीमत अब 60% हो गया, जबकि कीमत बोला है पी आती है। 60% का वैल्यू पी और 60% का यहाँ मान लिख दिया 3/5। इधर कुछ नहीं तो इसके गुना में 1 होगा, 5 जाके गुना हुआ, 3 भाग में गया, 5p/3 हमारा आंसर तैयार है ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं अगला सवाल को। तो 5 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ उठाना चाहता है, उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा? याद रहे आपको मैंने पीछे बता दिया था पहला क्लास में ऐसा सवाल, और शुरुआत का ही सवाल ऐसा था, पहला और दूसरा। दोस्तों जब भी कोई व्यापारी अपना नया दाम छापना चाह रहा है और आपसे कहे कि इतना % लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत दाम बढ़ाकर छापे या नया दाम कितना छापे, इसके लिए आपको क्या करना है, जो छूट दे रहा है ना वो 10% छूट दे रहा है उसको लिख लीजिए।
10% छूट दे रहा है तो 10% का मान 1/10 होता है, छूट है तो 9/10 तो छूट का मतलब यहां 9/10। अब ये 9/10 लिख दिए, और जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहते हैं 100 में उतना जोड़कर लिख दीजिए, और 100 में उतना जोड़कर लिखिएगा तो यहां 125 लिखिएगा, प्रतिशत बोलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 25% हानि हो जाए व्यापार में तो 100 में से 25 घटा दीजिए, यहां 75% लिख दीजिए। अब लीजिए, ये 10 से गुना हो गया, 1 बराबर लिखिएगा यहां 1250 अब बट्टा में 9 अब प्रतिशत, क्योंकि 9 चल गया बट्टा में, 10 चल गया गुना में, यानी उसका टोटल दाम हमें इतना प्रतिशत छापना होगा। उस वस्तु का दाम है कितना, 900, तो उसका दाम है 900, तो 900 का 1250 बट्टा 9 प्रतिशत। अब देखिए 9 से 900 को 100 बार में काट देंगे, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, इसे ही कट गया, बच गया आपका 1250, यानी इसे 1250 नया दाम छापना होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 900 रुपया के सामान 10% छूट देकर बेचना है या 25% लाभ कमाना है, तो दिमाग लगाना है कि वस्तु का दाम 1250 छाप देना है, बस होने लगा कमाई भरमार। लीजिए छठा, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपए थी, ये तो हो गया है, अभी जस्ट यही हुआ था। अगला देखिए 7 नंबर, अगर एक बिक्री 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपए पर की गई, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी। देखिए कहता है कि 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलती है, तो 30% छूट के बाद उस सामान का दाम कितना रह जाएगा। 30% छूट के बाद मूल्य कितना होना चाहिए भैया, तो सुनिए ना, अरे 2500 का सामान है, 30% छूट मतलब 70% पर बिकना है। लीजिए 25 सत्ते 175, यानी 1750 रुपये में बिकना था, 1750 में बिकना था, लेकिन कहता है कि लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपये पर की गई, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में मिली है। एक छूट तो पहले मिला हुआ था और एक और छूट मिला है, वही पूछा है आपसे, सामान बिका है 1400 में। आपको पता है कि वो पहला छूट अगर 30% का मिलता तो 70% पर बिकना चाहिए, और बिकना चाहिए 1750 में। ये 1400 में क्यों बिका, क्योंकि एक छूट और दिया गया, और वो छूट कितना हुआ सुन लीजिए, ये 1400 में बिका तो 1400 इसमें से घटा दीजिए तो 350 रुपया का एक्स्ट्रा छूट हुआ है, नहीं 350 का 14 3 17 50, तो 350 का एक्स्ट्रा छूट, पुनः छूट, ठीक है। 350 का छूट हुआ कितना पर भाई, कितना पर, तो ये दूसरा कीमत पर, क्योंकि 1750 पर पुनः छूट हुआ तब ना 1400 में बिका, तो 350 का छूट हुआ है 1750 पर। अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100% से, 0 से 0 काट देंगे, अब 35 पचे कट जाएगा, क्योंकि 25 25 5 15 2 17, 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, हम कहेंगे कि आंसर जो होगा हमारा 20% हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल जो हमारा है 8 नंबर, क्या कहता है, एक घड़ी की सूचीगत कीमत रुपए 160, 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद इसे 122 रुपया 40 पैसा में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट का दर क्या होगा। पिछला सवाल जैसा ही है सवाल, कहता है कि 160 रुपया उस घड़ी का सूची मूल्य था, एमआरपी जो था वो 160 रुपया था। अब एक बात और कहता है कि इसे 2 उत्तरोत्तर छूट दिया गया है, 2 छूट दिया गया है क्रमशः, तो 122 रुपया 40 पैसा में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात करिए। पहला छूट है ना 10%, अरे भाई तो 160 का घड़ी 10% छूट पर बिकेगा तो कितना में बिकना चाहिए। आप कहेंगे कि सर 10% छूट के बाद, अरे 10% छूट के बाद मूल्य होना चाहिए। मूल्य कितना होना चाहिए जानते हैं, 160 पर तो 10% छूट है तो 90% पर बिका, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो कट जाना, 16 नमा 44 से 144 रुपया में बिकना चाहिए, लेकिन बिका है 122 रुपया 40 पैसा में। इसका मतलब है कि एक छूट तो और दिया गया है, तो इसमें से घटा देते हैं, 122 रुपया 40 पैसा घटा देंगे
तो दूसरा छूट जो हो जाएगा ना दोस्तों, दूसरा छूट कितना हो जाएगा, चूंकि 22 दूना 44, 22 में से 40 यानी 21 रुपया 60 पैसा, 21 रुपया 60 पैसा आपका दूसरा छूट हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रतिशत में जो ये दूसरा छूट होगा, सेकेंड प्रतिशत छूट, ये जो होगा 21 रुपया 60 पैसा का छूट कितना पर, 144 पर छूट होगा 21 रुपया 60 पैसा का, तब ना 122 रुपया 40 पैसा में बिका, यानी ये छूट मिला होगा 144 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% से। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी 100 से 100 काट देंगे। अब 144 से इसको हम काट सकते हैं 15 बार में, यानी आपका दूसरा छूट जो है ना दोस्तों वो 15% है, वो है ऑप्शन डी में। ठीक है।